हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम HTML डिव को सेंट्रलाइज करने के लिए एक और मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डिव की हेल्प से ग्रिड की हेल्प से अपने डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे जिसके थ्रू हम डिव को सेंट्रलाइज करते हैं। ये उसी के कंटिन्यूशन में एक और सेशन है जहाँ पे हम ग्रिड का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। ठीक है, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आज का क्वेश्चन है कि क्या हम डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिव को सेंट्रलाइज करने के लिए वेब पेज पे। तो उसका आंसर जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में पुट करना है कि अगर कर सकते हैं तो उसका आप शॉर्ट में एक रीज़न दे सकते हो, और नहीं कर सकते तो उसका भी रीज़न वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अपन ने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और अभी के लिए जो हम मेथड पे फोकस करेंगे वो रहेगा अपना ग्रिड वाला, कि कैसे ग्रिड की हेल्प से हम अपने डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोड की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा कोड हमने लिख के रखा है अभी के लिए, जिसमें हेड में हमने लिखा हुआ है टाइटल टेक्सचर मैथ, और एक हेडिंग हमने डाल के रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसका अगर आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हम एक और हेडिंग डाल देते हैं जो आज के हमारे टॉपिक को शो करेगा, और इसमें आएगा सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग डिस्प्ले ग्रिड। ये हमने बस टॉपिक डाल दिया जिससे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाए। अब इस मेथड में भी क्या, हमें दो डिव्स की नीड रहेगी, एक आउटर डिव एक इनर डिव। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिव बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिव एक और। ठीक है, और इस डिव के अंदर हम अपना कुछ भी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं एज ए लेबल। तो यही टेक्स्ट मैं कॉपी करूँगा और इसके साथ में लिखूँगा लेबल। यहाँ पे ये ऐड हो गया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल सा टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिव का स्टाइलिंग करना है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग डिस्प्ले ग्रिड। तो इस पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। पहले सबसे पहले स्टाइलिंग में आ जाएगा अपना इसकी विड्थ हम सेट करेंगे 50%। फिर हम सेट करेंगे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर में आ जाएगा इसमें एक्वामरीन। ठीक है, या जो भी कलर आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसको सेव करते हैं तो कुछ इस तरह से डिव दिख रही है। इसकी हाइट भी सेट करेंगे हम, हाइट डाल देते हैं इसकी 400 पिक्सल्स और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास डिव आ गई। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक नॉर्मल सा डिव को क्रिएट किया और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। बट क्या ये सेंट्रलाइज हुई? नहीं। हमारे को यही मेन देखना है कि कैसे इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसको सेंट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर डिव में कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो ये आउटर डिव है, यहाँ पे हम स्टाइल लिखेंगे, डिस्प्ले लिखेंगे और डिस्प्ले के साइड में लिखेंगे ग्रिड। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड लिखते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं प्लेस आइटम्स सेंटर। ठीक है, प्लेस आइटम सेंटर। फिर इसके बाद में हम सेट करेंगे इसकी हाइट के बाद में आप लिख दोगे 100 पिक्सल, और फिर इसका सेट करेंगे बैकग्राउंड कलर में आप जो भी कलर लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एज्योर। इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही लाइट सा कलर हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। फिर से लिख लेते हैं इसको बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा डार्क कलर हम यहाँ पे लेंगे, फॉर एग्जांपल ब्लू। ठीक है, सेव किया तो ये कुछ इस तरह से हमें डिव दिख रही है। अब इस डिव की हाइट इतनी है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो आपको हाइट भी इसकी बढ़ा देनी। ठीक है, तो हाइट भी हम इसकी रख देते हैं 400 पिक्सल्स। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख रहे हो ये जो हमारी डिव है वो सेंट्रलाइज हो चुकी है। किसके सेंट्रलाइज हो चुकी है, अभी यहाँ पे जैसे आपने आउटर डिव 400 हाइट रखी है तो इसको 800 कर देते हैं।
तो आप देख रहे हो पूरी आउटर डिव के सेंट्रल में कौन सी डिव आ रही है, अपनी इनर डिव आ रही है। और अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर शो नहीं करना, ओवरऑल अपना टारगेट यही था कि अपने को डिव को सेंट्रलाइज करना था पेज के। तो इन केसेस में होता क्या है, ग्रिड की हेल्प में या आप फ्लेक्स यूज करते हो, जो भी करते हो, तो उस केस में क्या होता है, दो डिव होती है हमारे पास, एक एक्ट करती है पेरेंट डिव, एक एक्ट करती है चाइल्ड डिव, है ना। और फिर उस डिव के बेसिस पे ही आपको वो एज ए सेंट्रलाइज शो होती है। तो इसमें हमने मेनली यही किया कि जो अपनी डिव थी उसको रखा, इनर डिव को आउटर डिव के अंदर रखा, और आउटर डिव के साथ में प्रॉपर्टीज अप्लाई की हमने डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड करने से हमें इनेबल हुए आप ये अब इसको एज ए जो इनर ग्रिड थी, उस इनर जो हमारे पास ये डिव है उसको कंसिडर कर रहा है ग्रिड की तरह, और इसमें हमने अप्लाई कर दिया प्लेस आइटम सेंटर। तो ये क्या करेगा, जो भी इसका आइटम है, उसके कंटेंट है, उसको सेंट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो जो आउटर डिव है उसका जो एलिमेंट, जो उसका आइटम हुआ, उसको सेंट्रलाइज कर दिया, और साथ में यहाँ पे इसकी हाइट भी हमने सेट की थी, तो उस हाइट के अकॉर्डिंग ये कंटेंट हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, एक और मेथड जिसके थ्रू हम अपने डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं ग्रिड के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट बताना था, जो है लाइन हाइट। क्योंकि बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि क्या लाइन हाइट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी अपन टॉपिक इसी में कवर कर लेते हैं। क्योंकि लाइन हाइट एक मेथड नहीं है किसी भी कंटेंट को सेंट्रलाइज करने का, इनफैक्ट वो एक रॉन्ग अप्रोच है। मैं क्या समझाता हूँ कैसे। अभी के लिए एक बार इसको 600 कर देते हैं, जिससे यहाँ पे हमारे को एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 200। ठीक है, जो हमारा ग्रिड का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका कि ग्रिड हम क्यों यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक नया टॉपिक बता रहा हूँ जिसका कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि वो भी एक मेथड है अपने कंटेंट को सेंट्रलाइज करने का, बट वो एक ऐसा मेथड नहीं है। ठीक है, डू नॉट यूज लाइन हाइट फॉर सेंटरिंग डिव। ठीक है, ये मैंने डाला इसलिए क्योंकि ये कोई करेक्ट मेथड नहीं है। तो स्टाइल यहाँ पे आप दे दोगे बैकग्राउंड कलर में आपने दे दिया फॉर एग्जांपल एक्वा, और यहाँ पे आप इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हो। विड्थ हो गई इसकी 50%। ठीक है, फिर आप दे दोगे इसकी हाइट जो होगी 400 पिक्सल्स। सेव करोगे और रिफ्रेश करोगे तो ये आपको डिव दिख रही है। अब होता क्या है, लाइन हाइट स्पेसिफाई करने से ऐसा लगता है कि हमारा कंटेंट जो है वो सेंट्रलाइज हो गया, बट वो एक्चुअल में सेंट्रलाइज नहीं होता। वो आपका जैसे अभी देखो यहाँ पे अभी कंटेंट हमारा कहाँ आ रहा है, डू नॉट यूज लाइन हाइट, है ना। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या कर रहा है ये आपकी जो भी अब इसमें भी एक चीज़ है, जैसे इसका एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। इन शॉर्ट इसको मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसका ड्रॉबैक क्या है। अभी जैसे आपने देखा कि नॉर्मल डिव के अंदर जैसे हमने लाइन हाइट चेंज करी तो वो वहाँ पे शो होने लगा, है ना। तो उसी तरह से जब आप यहाँ पे डिव को इधर सेट कर देते हैं, यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करते हैं, टू 200 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। ठीक है, तो ये कंटेंट कहाँ पे शो हो रहा है, और इसको टेक्स्ट लाइन यहाँ पे। ओके, आई थिंक ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट ओवरऑल आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी से अपन एक बार समझते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तक कोई लाइन हाइट सेट नहीं किया था। अब लाइन हाइट सेट करने पे क्या होगा, वो उस टेक्स्ट को उस पर्टिकुलर पोजीशन से दिखाएगा। जैसे यहाँ पे फिर से अपन लिखते हैं लाइन हाइट, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 200 पिक्सल, तो यहाँ नहीं, हमें इसके साथ लिखना है लाइन हाइट 200 पिक्सल्स। ऑल्दो ये टॉपिक मुझे इसमें कवर नहीं करना था, बट ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अब ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो इस तरह से आपको लगता है कि वो जो डिव है वो आपकी सेंट्रलाइज हो रही है, बट ये एक वर्स्ट मेथड है और इसको मैं रिकमेंड कभी नहीं करता कि आप अपने डिव को सेंट्रलाइज करने के लिए यूज़ करो, ठीक है। बट आई थिंक ये वाला पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है। ये लाइन हाइट का कोई क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैंने आपको जस्ट यहाँ पे कवर करके बताया, बट मेन टॉपिक अपना यही था कि कैसे ग्रिड के थ्रू हम हमारे डिव को सेंट्रलाइज करते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।